भीम साथियों, मैं डॉक्टर राकेश भारती। मैं अभी रेलवे में वर्किंग हूँ और सिविल सर्विस के थ्रू मैं रेलवे में आया हूँ, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में। हम बाबा साहब और अपने बहुजन समाज के बहुत सारे महापुरुषों के किए गए कामों की बदौलत आज समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम आज सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वोट का अधिकार है, समानता का अधिकार है, आरक्षण, या हम उसको आज के समय में प्रतिनिधित्व की बात करें, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन। वी कैन नॉट से ओनली रिजर्वेशन, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, द कम्युनिटी विच वाज नॉट रिप्रेजेंटेड फुल्ली, विच वाज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो हमारा जो SC ST OBC वर्ग है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत प्रतिनिधित्व पा रहा है, रिजर्वेशन पा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के भी क्षेत्र में। हम लोग रोजगार में हैं, शिक्षित, अपनी जो एजुकेशन हमने पाई है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में हम आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हमको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी ये गलत सोच है। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो MP MLA का चुनाव हो, राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण मिल रहा है। शिक्षा की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे लोअर क्लासेस में हो, जो स्कॉलरशिप की सुविधा है, जो आपको सीटें फिक्स मिलती हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कोर्सेज में जो रिजर्व सीटें हैं वो आरक्षण की देन है। तो हम आरक्षण का लाभ बहुत स्तर पे, बृहद लेवल पर, अलग अलग जगहों पर उपयोग कर रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है, खास करके SC ST OBC कम्युनिटी का व्यक्ति, कि हम आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का बेनिफिट लें तो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन एजुकेशन में भी है, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में भी है। तो हम फ़ायदा ले रहे हैं और हम आज यहाँ पहुँचे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ग्लोरीफाइड बाबूज बनाएं, किसी को पढ़ा लिखा बाबू बना दें और वो अपना जीवन यापन करे। नौकरी पाना, रोजगार पाना एक माध्यम है समाज के लिए काम करने का, और जिसको उन्होंने नाम दिया था पे बैक टू सोसाइटी। समाज में अगर आज उत्तर प्रदेश में 21% रिजर्वेशन है, 21 लोगों को नौकरी मिल रही है किसी पद पर, तो वो समाज के आगे बढ़े हुए 21 लोग हैं, उनको मौका दिया गया। अब उनकी जिम्मेदारी हमेशा ये बनती है कि वो समाज में वापस जाएं, लोगों को जागरूक करें, मोटिवेट करें और समाज को पे बैक करें। इसी को पे बैक टू सोसाइटी। क्योंकि अगर बाबा साहब ने समाज के लिए ना किया होता तो आज हम नहीं होते, और हम अगर समाज के लिए नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं होगा। तो इस भावना को, इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने काम किया, मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया, इसके अलावा हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने पे बैक टू सोसाइटी अलग अलग फॉर्म में किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आगे हैं, आज अच्छी पदों पर हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको समाज को पे बैक करना है। और ये कहा जाता है इंटेलेक्चुअल शुड लीड द सोसाइटी। हम पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं। अगर हम अपने समाज को, जो हमारा समाज पिछड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, गाँव में रहता है, देहातों में रहता है, अगर हम उसको मार्गदर्शन नहीं देंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो ये पिछड़ा हुआ समाज आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हमको समाज में वापस जाना है, अपने लोगों के बीच बैठना है, उनसे बात करना है और उनसे बात करके इस मुहिम को, पे बैक टू सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, जिसमें हमने एक छोटा सा प्रयास किया। हम जहाँ भी हैं, कार्यरत हैं, वहाँ पर हमने समाज के बीच में जा कर के अपने समाज के, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों को मान्यवर साहब, बाबा साहब के बारे में और बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी को बताया। हम देखते हैं कि अक्सर हर महीने में किसी न किसी महापुरुष की जयंती पड़ती है या उसका परिनिर्वाण दिवस पड़ता है। तो तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर, रविदास, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, और आज हम आते हैं मान्यवर साहब तक भी बात करें, ये बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी हमको बार बार दोहराने की, समाज में बताने की ज़रूरत है। और ये जीवनी लोगों को प्रेरित करती है समाज के लिए काम करने को। फूले दंपत्ति ने 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किया।
अपने समाज से बाहर निकाल दिए गए घर से और उन्होंने काम किया, आज समाज उन्हें याद करता है। तो हम अगर कुछ करके जाएंगे तो समाज भी हमें याद करेगा। इसी दिशा में हमने एक प्रयास किया कि गांव देहात में जा कर के लोगों को जागरूक करना, और साथ में गोरखपुर शहर में एक छोटी सी कोचिंग संस्था खोली गई जिसमें SC ST OBC के गरीब बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की जीवनी भी बताई जाती थी और उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता था। किसी भी बच्चे को, युवा को, उसका भविष्य, उसका करियर सबसे प्राथमिकता है, उसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज की जानकारी भी ज़रूरी है। अगर वो समाज की जानकारी नहीं रखेगा तो एक संपूर्ण जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक पुरुष नहीं बन पाएगा, सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो किसी भी युवा को सामाजिक बनाने के लिए जो अग्रणी पीढ़ियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें, हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में बताएं, हमारी जिम्मेदारियों के बताएं, क्योंकि मनुष्य का काम भोजन करके सो जाना नहीं है या अपना जीवन जी के मर जाना नहीं है। मनुष्य का काम है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाए, कुछ दे के जाए, समाज जिसे याद करे। तो हम आज अपने महापुरुषों से, खास करके बाबा साहब, मान्यवर साहब, फूले दंपत्ति, अन्य बहुजन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें और पे बैक टू सोसाइटी करने का प्रतिज्ञा करें कि जो जहाँ पर है, जिस स्तर पर है, वो जो हो सके अपने समाज के, अपने पिछड़े जो भाई बहन हैं, समाज के अन्य लोग हैं, उनको जिस स्तर से, चाहे उनकी आर्थिक रूप से मदद हो, चाहे सामाजिक रूप से मदद हो, चाहे शैक्षणिक रूप से मदद हो, जो जहाँ पर है वो जो कर सकता है वो करने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत।